साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं लेखा शास्त्र का परिचय, जिसमें हम लोग इसका इतिहास के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। इसी तरीके से हम लोग हर एक चैप्टर को देखने वाले हैं और इसके जो इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे, चैप्टर खत्म होने के बाद जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उस पर भी हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले हम लोग जानते हैं लेखा शास्त्र का इतिहास। लेखा शास्त्र का इतिहास, लेखा शास्त्र का परिचय में सबसे फर्स्ट जो हम लोग लेखा शास्त्र का इतिहास देखेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लेखा शास्त्र का जन्म कब हुआ था। जो अकाउंटिंग है उसका जन्म कब हुआ था। शुरुआत तो कभी ना कभी हुआ होगा, तो जब शुरुआत हुआ था वो कब था, तो 15वीं शताब्दी के अंत में लेखा शास्त्र का जन्म माना जाता है। और इसके जो जन्मदाता या जनक या पिता बोल सकते हैं वो कौन थे, तो वो लुकास पेसियोली, जो लेखा शास्त्र के जनक जिसे माना जाता है, किसे, लुकास पेसियोली को। और जो लुकास पेसियोली थे वो एक गणितज्ञ भी थे, गणितज्ञ थे। इसका मतलब समझेंगे कि जो लुकास पेसियोली थे वो अकाउंट से संबंधित नहीं थे बल्कि गणित विषय से संबंधित थे, और उन्होंने ही लेखा शास्त्र का शुरुआत किया। यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लेखा शास्त्र के जो जनक है वो गणितज्ञ थे, लेखा शास्त्री नहीं थे, बल्कि वह एक गणित विषय से संबंधित थे। तो ये हम लोग के पास यहाँ तक हो गया। अच्छा, आपसे पूछ दिया जाए कि लुकास पेसियोली कहाँ के रहने वाले थे, तो इटली के रहने वाले थे। इटली में यदि पूछा जाए कि लुकास पेसियोली इटली में कहाँ से रहने वाले थे, तो इटली के वेनिस नगर से रहने वाले थे वो। लुकास पेसियोली जो थे वेनिस नगर, ये याद रखेंगे हम लोग। उसके बाद सन 1494 में लुकास पेसियोली ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था डीकम्पोसिट स्क्रिप्चर्स नामक पुस्तक, और ये जो था वो लैटिन भाषा में लिखा गया था। ये जो बुक था डीकम्पोसिट स्क्रिप्चर्स नामक पुस्तक, ये लैटिन भाषा में लिखा गया था। कब? 1494 ईस्वी में। यह कई एक बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। टीजीटी के जो एग्जाम है उसमें पूछे जा चुके हैं। उसके बाद देखेंगे ये लैटिन भाषा में था, तो इसे अंग्रेजी में अनुवाद करना जरूरी था क्योंकि यह तो सीमित था, लैटिन भाषा सभी जगह पे चलता नहीं है। तो उसे अंग्रेजी में अनुवाद कब किया गया, तो 1543 सन 1543 ईस्वी में इस पुस्तक का अनुवाद अंग्रेजी में किया गया था। किसके द्वारा? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जो डीकम्पोसिट स्क्रिप्चर्स नामक पुस्तक का अनुवाद अंग्रेजी में कब किया गया था, तो आपका जवाब क्या होगा? 1543 ईस्वी में। और यदि आपसे पूछ लिया जाए किसके द्वारा किया गया था, तो ह्यूज ओल्ड कैसिल के द्वारा किया गया था। ह्यूज ओल्ड कैसिल के द्वारा किया गया था। इसके बाद आगे बढ़ेंगे कि 1795 में एडवर्ड जॉन ने, किसने? एडवर्ड जॉन ने लेखांकन की अंग्रेजी प्रणाली, ये जो हिंदी लैटिन में था उसको क्या किया गया था, लैटिन भाषा में जो था उसको किया गया था, अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। और ये जो एडवर्ड जॉन है 1795 ईस्वी में एडवर्ड जॉन ने लेखांकन की अंग्रेजी प्रणाली यानी कि अंग्रेजी बुक का ही इन्होंने बुक लिखा था, उसका अंग्रेजी में लिखा था। वो क्या था? बुक का नाम द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। याद रखेंगे, द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो एडवर्ड जॉन है उन्होंने कौन सा बुक लिखा था, तो द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। इसे पूछने का तरीका और भी हो सकता है कि जो द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग जो पुस्तक है उसके प्रतिपादन किसने किया था या उसको किसने लिखा था, तो एडवर्ड जॉन ने लिखा था। ये इसका आंसर दे सकते हैं। इसके बाद दो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है हम लोग के पास एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। प्राचीन काल में वाणिज्य नगर यानी कि जो कॉमर्स का शहर है वो किसे माना जाता है, तो बेबीलोनिया जो है उसको वाणिज्य का नगर प्राचीन काल में माना जाता था। किसको? बेबीलोनिया को माना जाता था। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, लुकास पेसियोली ने एक और पुस्तक लिखा था जिसका नाम क्या था? अंक गणित, रेखा गणित, पुनरावलोकन के अंश।
याद रखेंगे, अंक गणित, रेखा गणित, पुनर्लोकन के अंश। एक पुस्तक पहले लिखा था, कौन सा पुस्तक लिखा था? तो डीकम्पोजिट स्क्रिप्चर्स नामक पुस्तक लिखा था, जो लैटिन भाषा में लिखा गया था। उसका अनुवाद किया गया 1543 ईस्वी में, उसका अनुवाद ह्यूज ओल्ड कैसिल के द्वारा किया गया। इसके बाद अंग्रेजी में एक और पुस्तक लिखा गया, कौन सा पुस्तक लिखा गया? द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, किसके द्वारा? एडवर्ड जॉन के द्वारा। कब लिखा गया था? 1795। ये ईस्वी याद रखेंगे, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1494 में डीकम्पोजिट स्क्रिप्चर्स नामक पुस्तक लिखा गया, उसका अंग्रेजी में अनुवाद 1543 ईस्वी में किया गया। उसके बाद अंग्रेजी में एक पुस्तक और लिखा गया अकाउंट से संबंधित, कौन सा? 1795 ईस्वी में द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग लिखा गया। उसके बाद प्राचीन काल में वाणिज्य नगर यानी कि कॉमर्स का शहर किसे कहा जाता था? तो बेबीलोनिया को कहा जाता था। और लुकास पेसियोली ने एक और पुस्तक लिखा था, रेखा गणित, अंक गणित, रेखा गणित, पुनर्लोकन ये के अंश, ये पुस्तक इन्होंने लिखा था। आपसे पूछा जाए कि लुकास पेसियोली जो जनक जिसे माना जाता है, वो लेखा शास्त्र के जिसे जनक माना जाता है, वो कहाँ के थे? तो वो इटली के थे। इटली में कहाँ? तो इटली में वेनिस नगर के रहने वाले थे। तो उम्मीद है साथियों, इतना जो अभी हम लोग देखे, ये आपका पूरा चैप्टर, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पे डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताया कीजिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, अभी याद आ रहा है, देखेंगे ना। दोहरा लेखा प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। दोहरा लेखा प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया? और एक होता है लेखांकन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? लेखांकन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यह दो क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, दोनों में अंतर है। देखेंगे ये दोहरा लेखा प्रणाली यानी कि डबल एंट्री सिस्टम, तो इसके जो प्रतिपादन माना जाता है वो लुकास पेसियोली को ही माना जाता है, लुकास पेसियोली को माना जाता है। और उसके बाद देखेंगे दूसरा लेखांकन, ये पूरा लिखते हैं, लुकास पेसियोली किसे माना जाता है? दोहरा लेखा प्रणाली के जो प्रतिपादन है वो लुकास पेसियोली को माना जाता है। और जो लेखांकन के सिद्धांत है, इसमें बहुत से स्टूडेंट गलत कर देते हैं, इसमें भी लुकास पेसियोली लिख देते हैं, पर लेखांकन के सिद्धांत, लेखांकन अलग है, यह डबल एंट्री सिस्टम हो गया और यह अकाउंटिंग हो गया। इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन रॉबर्ट, जो लेखांकन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? रॉबर्ट और मॉरिस मॉनिट्रप। ये नाम थोड़ा सा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन याद रखेंगे, आपका ऑप्शन में रहेगा तो आपको समझ में आने लगेगा कि लेखांकन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? रॉबर्ट और मॉरिस मॉनिट्रप। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोहरा लेखा का प्रतिपादन किसने किया था, तो क्या आपका जवाब होना चाहिए? लुकास पेसियोली। तो ये था आज का क्लास। उम्मीद है साथियों यह क्लास आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम लोग हर एक चैप्टर देखेंगे, आपको परेशान होने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगा। जब चैप्टर ख़त्म होगी तो उसके बाद हम लोग जितने भी इससे क्वेश्चन बन पाते हैं उसके बारे में भी हम लोग क्लास पर ही चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।